सो ट्रेडर्स, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट। अब आप लोग बोलोगे सर ये मार्केट में ट्रेंड लाइन क्या आ गया। हाँ, ट्रेंड लाइन क्या, अभी तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, लेकिन यकीन मानिए सारे कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना कि जब आप सीखोगे ना तब आपको मार्केट में काम करने का एक अलग ही लेवल का मजा आएगा सर। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट के बारे में तो समझेंगे, लेकिन हमें पहले ये जरूरी है कि जो पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ा ना उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था, बस उसके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने क्या बोला था, बायर्स क्या होता है, सेलर्स क्या होता है, मार्केट को ऊपर जैसे कि बायर्स लेके जाते हैं, नीचे सेलर्स लेके जाते हैं। फिर हमने पढ़ा अप ट्रेंड मार्केट क्या होता है, डाउन ट्रेंड मार्केट क्या होता है, फिर हमने पढ़ा साइडवे मार्केट क्या होता है। और इन तीनों टाइप के मार्केट के अंदर मतलब अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवे, इन तीनों मार्केट में कैसे काम करते हैं, हर एक चीज हमने पढ़ा। और हाँ, आप सब लोगों को वो क्लास बहुत ज्यादा पसंद आई थी, उसके लिए थैंक्स। लेकिन आप लोग सच में काबिल हो ट्रेडर बनने के, तभी आप लोग सारी क्लासेस को वॉच कर रहे हो। ठीक है, अब आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रेंड लाइन। लेकिन थोड़ा सा डिस्कस तो करना ही पड़ेगा कि हमने जो अप ट्रेंड में पढ़ा था वो डाउन ट्रेंड में पढ़ा था क्यों। क्योंकि ट्रेंड लाइन जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अप ट्रेंड मार्केट और डाउन ट्रेंड मार्केट इन दोनों को मिला करके ही बनता है कौन, ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट। तो थोड़ा सा ट्रेंड लाइन या फिर थोड़ा सा अप ट्रेंड के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखो, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था आपको याद है। अब आप लोग बोलोगे हाँ हमें तो अप ट्रेंड मार्केट के बारे में आता है सर, कि मार्केट अप ट्रेंड में होता है ना तो ज्यादा तो ऊपर जाता है जिसे हम बोलते हैं इम्पल्स, नीचे कम जाता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग करेक्शन, ज्यादा ऊपर जाता है जिसको हम बोलते हैं इम्पल्स, नीचे कम जाता है जिसको हम बोलते हैं सर करेक्शन। ठीक है, आपको अभी भी याद है। अब आप में से कुछ लोग होंगे जो और स्मार्ट है मेरी तरह, तो वो बोलेंगे सर इसको तो इम्पल्स कहते हैं, इसको करेक्शन कहते हैं, मुझे तो ये भी पता है इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हाई, क्योंकि मार्केट यहाँ पर हाई बनाता है, अपना टॉप बनाया, तो चलो इसको मैं कह देता हूँ हाई। सर थोड़ा सा इसको राइट करके बता देते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं। इसको मैं बोलता हूँ हाई, या फिर एच एच भी बोल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसकी सेटिंग को छोटा कर लेते हैं, बैकग्राउंड को भी हटा लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये इस मार्केट का हाई है, लेकिन मार्केट नीचे जाकर के वापस इसके हाई से भी ऊपर चला गया, मतलब यहाँ पर एक और नया हाई बन चुका है मार्केट का। अब मार्केट का एक नया हाई बन चुका है जो कि है ये वाला। ठीक है, ये तो आपने समझ लिया। लेकिन कल एक और कॉन्सेप्ट था जो मैंने नहीं समझाया था, क्योंकि वो आज समझाना था। वो क्या था, आपने नोटिस नहीं किया कि इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को क्या कहते हैं। हाँ सर, ये तो हमने बोल ही गया, क्योंकि आपने बोला था कि ये इम्पल्स है, ये करेक्शन है, और इस पॉइंट को हाई कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, लो, मतलब हायर लो, इसको कह सकता हूं मैं HL, हायर लो। चलो इसको मैं टाइप कर देता हूँ, हायर लो। उसी तरीके से मैं इसको भी बोल सकता हूँ ना, क्योंकि ये देखो मार्केट नीचे गया, करेक्शन, करेक्शन से वापस इंपल्स की तरफ बढ़ रहा है, तो कौन से पॉइंट से बन रहा है, करेक्शन का जो लास्ट पॉइंट होता है वो होता है ये, इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं हायर लो। या फिर जहां से इंपल्स बनना स्टार्ट होता है वो भी पॉइंट हुआ ये, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, हायर लो, लाइक दिस। इसको मैं क्या बोलूंगा, हायर लो। ठीक है स्वेक सर, ये तो समझ गया। अब जल्दी से ट्रेंड लाइन भी समझा दो ना सर, ट्रेंड लाइन क्या होता है। हाँ समझाएंगे, अभी थोड़ा वेट कीजिए। डाउन ट्रेंड के बारे में भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। डाउन ट्रेंड में क्या हुआ सर, डाउन ट्रेंड के बारे में तो हमें पता है, नीचे की तरफ इंपल्स बनाता है ना, नीचे ज्यादा जाता है जिसको हम बोलते हैं इम्पल्स, कुछ इस तरीके से। ऊपर कम जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं करेक्शन, नीचे ज्यादा जाता है जिसको बोलते हैं इम्पल्स, ऊपर कम जाता है जिसको बोलते हैं करेक्शन। सर इस तरीके का मार्केट होता है, वो होता है हमारा डाउन ट्रेंड मार्केट। ठीक है, आप लोगों ने सही समझा, जितना मैंने समझाया था आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन, अभी तक समझ में है। ठीक है, इसका मतलब आप में दिमाग तो है, आप सच में ट्रेडर तो बन ही सकते हो। अब चलो थोड़ा सा आगे की बातें करते हैं। यहाँ पर आपको ये समझ में आया, ये इम्पल्स था, ये करेक्शन था, तो ये क्या हो गया, इसका लो वाला पॉइंट। ठीक है, इसको मैं L लिख सकता हूँ, चलो डबल L लिख सकता हूँ ना, हाँ डबल L लिख सकते हैं सर, मैं समझ गया। तो चलो इसको मैं बोल देता हूँ लोअर लो। उसी तरीके से देखो, ये वाला पॉइंट भी क्या हो गया, लोअर लो, क्योंकि पहले मार्केट इम्पल्स दिया, फिर करेक्शन दिया, एक नया लो बनाया। लेकिन जब मार्केट और इससे नीचे चला गया, इस लो से भी मार्केट नीचे चला गया, तो एक और मार्केट ने ऐसा ही पॉइंट बनाया, तो उसको भी मैं डबल L या फिर लोअर लो बोल सकता हूँ। हाँ स्विक सर आप बोल सकते हो, हम कुछ नहीं बोलेंगे आपको। ठीक है, अच्छी बात है, फिर तो मैंने बोल भी दिया। ठीक है, आप समझ गए। अब देखो, अभी तक आपने ये तो समझ लिया, तो सर इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ये वाला जो पॉइंट है ना इसको क्या बोलेंगे, या फिर इसको क्या बोलेंगे। जैसा कि हमने देखा कि आज अप ट्रेंड के अंदर हमने इस पॉइंट का नाम दिया था हायर लो, उसी तरीके से इस पॉइंट को हम लोग नाम देंगे लोअर हाई, जिसको मैं बोल सकता हूँ LH।
ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है ना क्लास, कोई बात नहीं, आप लोग बस छोटी सी चीज है, उसके बाद में ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ लोअर हाई, लोअर हाई। अब इसकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन समझ लेते हैं। देखो, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो अप ट्रेंड मार्केट का वो पॉइंट जहां पर मार्केट अपना करेक्शन को कंप्लीट करती है या नए इम्पल्स को बनाती है, तो वो वाला पॉइंट हुआ ये पॉइंट। उसी पॉइंट को हम बोलते हैं हायर लो या फिर HL। यहाँ पर देखो करेक्शन को कंप्लीट किया, अब नया इम्पल्स बनेगा, है ना, तो इसको बोलते हैं हायर लो। उसी तरीके से जैसे कि डाउन ट्रेंड मार्केट होता है ना, तो डाउन ट्रेंड मार्केट में इम्पल्स होता है नीचे की तरफ, करेक्शन होता है ऊपर की तरफ। तो वो पॉइंट जहां पर करेक्शन होता है खत्म, तो इस पॉइंट पर करेक्शन खत्म हुआ और नया इम्पल्स बनना शुरू होता है, तो यही वाला वो पॉइंट था जहां पर करेक्शन हो रहा है खत्म और नया इम्पल्स बन रहा है, तो इसको बोलते हैं लोअर हाई या LH, लोअर हाई या LH। सो एक सर, ये तो हमने अच्छे से समझ लिया, अब ट्रेंड लाइन भी समझा दो ना जल्दी से क्या होता है। अब तो आप समझ गए, अब तो आपको कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। कैसे सर? क्योंकि इसमें होता यही है, जैसे कि यहाँ पर अगर मार्केट इस तरीके से चलता था, ये भी हाई लो हो गया, तो देखो कंसेप्ट क्या है कि अगर हम दो नजदीकी हायर लो को एक लाइन से मिला देते हैं। अब देखो, ये और ये दो नजदीकी हायर लो तो है, लेकिन इससे पहले ये वाला नजदीक में है ना, क्योंकि यहाँ से भी मार्केट ये करेक्शन था और ये एक इम्पल्स था, तो ये नजदीकी है। तो अगर दो नजदीकी हायर लो को मैं एक लाइन से मिला देता हूँ, जैसे कि ये हायर लो है और इस हायर लो को एक लाइन से मिला देता हूँ और इस लाइन को मैं आगे की तरफ बढ़ा देता हूँ, तब क्या होगा पता है? तब कुछ ऐसा होगा कि जैसे ही मार्केट नीचे गिरता हुआ इस लाइन को टच करेगा। देखो ये लाइन तो हमने कब बना ली थी, जब मार्केट था यहाँ पर या फिर मार्केट था यहाँ पर, क्योंकि ये लाइन तो हमें एक इस पॉइंट को और एक इस पॉइंट को मिलाने से बनती है, तो मैंने मिला दिया। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा और वापस इस लाइन की तरफ नीचे आएगा, यहाँ से मार्केट नीचे गिर रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेलर्स बैठे हैं, तो सेलर्स मार्केट को नीचे की तरफ फॉल करवा रहे हैं, मार्केट को गिरा रहे हैं, मार्केट गिरा रहे हैं। मार्केट गिरता हुआ जैसे ही इस लाइन को टच करेगा ना, तब क्या होगा पता है? इस लाइन को टच करके मार्केट में एक सपोर्ट मिलेगा, मतलब यहाँ पर बायर्स लोग एक्टिव हो जाएंगे। ये लाइन किसकी हो गई? इसका मतलब बायर्स की, क्योंकि नीचे गिरा कौन रहे? सेलर्स लोग, और इस मार्केट को नीचे गिरने से रोक रही है ये लाइन, इसका मतलब ये लाइन किसकी हुई? बायर्स की। तो यहाँ पर थ्योरी ये है कि जैसे ही मार्केट इस लाइन को टच करेगी ना, तो आप यहाँ पर मार्केट को बाई कर सकते हो, ऊपर की तरफ का ट्रेड ले सकते हो, ऊपर की तरफ का पैसा लगा सकते हो। तो जैसे ही ऊपर की तरफ का ट्रेड लोगे, मार्केट में जो बायर्स लोग हैं या फिर ये मार्केट गिर रहा है, तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन मार्केट को सपोर्ट देगी और ऊपर की तरफ फेंक देगी। देखो कॉमन सेंस की बात है, अगर इस तरीके से मान लो एक बड़ी सी कोई लकड़ी पड़ी है, ठीक है, तो रोड पड़ी है, लोहे की रोड भी हो सकते हैं, तो अगर मैं एक बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकता हूँ कुछ इस तरीके से, तो उस रोड को टकरा करके वो बॉल वापस ऊपर जाएगा। उसी तरीके से मार्केट में ये जो लाइन है, ये जो मार्केट नीचे गिर रहा है, तो गिरता हुआ मार्केट इस लाइन को सपोर्ट लेगा और ऊपर की तरफ चला जाएगा, और जहां से मार्केट सपोर्ट लेगा वहीं पर हमें मार्केट को बाई करना है और हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। सो समझ में आया, लेकिन थोड़ा थोड़ा आया, एक एग्जाम्पल हो जाता तब बात बन जाती। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है ये मार्केट के अंदर। तो उससे पहले मैं एक बार वापस ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर उसके बेसिस पे बनाता हूँ। देखो, मुझे कौन कौन से 2 पॉइंट चाहिए बताइएगा, मुझे कौन कौन से 2 पॉइंट चाहिए? एक तो मुझे ये वाला हाई लो चाहिए, एक मुझे ये वाला हाई लो चाहिए, जिससे क्या होगा, इन दोनों हाई लो को मैं एक लाइन से मिला दूंगा और आगे की तरफ बढ़ा दूंगा। फिर क्या होगा, जैसे इस वेक्स मार्केट ऊपर जाएगा और वापस नीचे आएगा, और जैसे ही इस लाइन पर मार्केट टच करेगा ना, तो मैं यहाँ पर मार्केट को कर दूंगा बाई, और मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा और मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, उसी थ्योरी का यूज करते हैं। तो चलो यहाँ पर मुझे ये बताओ, ये क्या हुआ? इम्पल्स। ये क्या हुआ? करेक्शन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? सिंपली इन 2 पॉइंट को मिला लेना है। एक तो इस पॉइंट को, ये पॉइंट हायर लो हुआ ना, जैसे कि हमने पढ़ा था। एक ये कौन सा हुआ? हायर लो। ठीक है, मैं राइट कर देता हूँ यहाँ पर, ये भी मेरा पॉइंट हुआ हायर लो, एंड ये भी मेरा पॉइंट हुआ हायर लो। ठीक है, अच्छी बात है, ये हायर लो। अब इन दो हायर लो को क्या करना है? मिला लेना है। चलो मैंने मिला लिया, एक इस हायर लो को एक इस हायर से मिला लिया। अब मैंने मार्केट को आगे की तरफ बढ़ा लिया। फिर क्या होगा, जैसे मार्केट ऊपर जाकर के नीचे आएगा ना, तो इस लाइन से टकराएगा, गिरता हुआ मार्केट इस लाइन को टकराएगा। देखते हैं क्या गिरता है क्या। हाँ बिल्कुल, देखो सेम जैसा हमने पढ़ा था कि मार्केट जैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ इस लाइन को टच करेगा ना, तो यहाँ पर ये सेलर्स मार्केट को गिरा रहे हैं और ये लाइन बायर्स की है, तो बायर्स गिरते हुए मार्केट को रोकेंगे। इवन रोकेंगे नहीं,
सपोर्ट करेंगे और ऊपर की तरफ फेंक देंगे। मतलब यहाँ पर अगर हम बाई करते हैं ना इस कॉन्सेप्ट का यूज करके तो हमारा प्रॉफिट हो जाता है। हाँ स्वेग सर आप सही कह रहे हो। तो आप लोगों ने देखा ट्रेंड लाइन कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हमारे ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन ये अप ट्रेंड मार्केट के लिए। तो डाउन ट्रेंड मार्केट के लिए भी होता है क्या सर? चलो देख लेते हैं डाउन ट्रेंड मार्केट में कैसे होता है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, वापस एक नया बनाना पड़ेगा इसके लिए। डाउन ट्रेंड मार्केट में होता है क्या? इम्पल्स नीचे की तरफ होता है, करेक्शन ऊपर की तरफ होता है। अब इस केस में हमें क्या करना है, एक तो इस वाले पॉइंट को लेना है, ठीक है, और एक इस वाले पॉइंट को लेना है, ठीक है। उससे क्या होगा, ये क्या हुआ, लोअर हाई, ये लोअर हाई मैं लिख देता हूं, लोअर हाई, सॉरी मार्केट में लिख दिया, ये तो मार्केट खुल जाता अभी लोअर हाई का। चलो लोअर हाई, एक और लोअर हाई चाहिए हमें, चलो लोअर हाई, ओके। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये वाला पॉइंट कौन सा हुआ, लोअर हाई, ये वाला कौन सा हुआ, लोअर हाई। तो अगर डाउन ट्रेंड मार्केट के लोअर हाई पॉइंट को अगर मैं इस तरीके से मिला लेता हूँ, दोनों नजदीकी लोअर हाई को मिला लेता हूँ और आगे की तरफ बढ़ा लेता हूँ, तब क्या होगा, तब होगा कुछ ऐसा कि जैसे ही मार्केट नीचे जाकर के जब भी मार्केट ऊपर आएगा, ऊपर आता हुआ जैसे इस लाइन को टच करेगा ना, इस बार ये सोच लो कि एक छत है और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, तो जैसे ही इस छत से ये बॉल टकराएगी तो बॉल वापस नीचे की तरफ आएगी। उसी तरीके से ये मार्केट ऊपर जाता हुआ जैसे ही इस लाइन से टच करेगा, इस लाइन से टकराएगा, ये मार्केट टकराएगा, तो यहाँ पर इस बार ये जो लाइन है ना वो सेलर्स की होगी, क्योंकि ऊपर आने से रोकेगी और नीचे की तरफ फेंक देगी। इसका मतलब आप यहाँ पे सेल कर सकते थे, इस पॉइंट पर सेल कर सकते थे और आपका प्रॉफिट हो जाता। सो एक सर एक एग्जांपल समझो, कुछ समझ नहीं आ रहा अच्छा, वैसे मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, हो जाता है, मैं भी करता था, आप में भी हो जाता है, ठीक है। देखो डाउन ट्रेंड मार्केट में इम्पल्स नीचे की ओर होता है, करेक्शन ऊपर की ओर होता है। हाँ स्वेक सर ये तो हमें पता है। तो ये वाला पॉइंट क्या हुआ, इससे बोलते हैं इम्पल्स, इससे बोलते हैं करेक्शन, ये क्या हुआ, लो, जिसको मैं बोल सकता हूँ लोअर लो, ठीक है, बोल सकता हूँ क्या, मैंने तो बोल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला क्या हुआ, लोअर हाई, अभी अभी मैंने पढ़ा था, नया नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग लोअर हाई। उसी तरीके से हम लोग इसको भी क्या बोलते हैं, लोअर हाई, ठीक है। अब कंसेप्ट क्या है कि अगर मैं दो लोअर हाई को, नजदीकी लोअर हाई को कुछ इस तरीके से मिला लेता हूँ और इसको आगे की तरफ बढ़ा देता हूँ, ठीक है, तब क्या होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मार्केट नीचे आया, इस लाइन को टच किया, फॉल किया, इतना बड़ा प्रॉफिट, ठीक है। अभी तक नहीं, और भी प्रॉफिट होना है। और जब मार्केट नेक्स्ट टाइम वापस और ऊपर आएगा तो इस लाइन को टच करेगा, मतलब रेजिस्टेंस लेगा, ऊपर की तरफ आने से मार्केट को रोकेंगे कौन, सेलर्स। ऊपर की तरफ बायर लेके जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये लाइन से टकराएगा और मार्केट फिर से नीचे आया, तो यहाँ भी प्रॉफिट हुआ, यहाँ भी प्रॉफिट हुआ। आपने देखा ट्रेंड लाइन कितना अच्छे से वर्क करता है। सो ट्रेडर्स, मैंने बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर आपको समझाने की ट्राई किया है कि ट्रेंड लाइन क्या होता है, क्या नहीं होता है, हर एक चीज को मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाया है।